दोस्तों अभी हाल ही में मैं नर्सरी गई थी तो वहाँ पर मेरे मन में एक क्वेरी आया कि इस समय जब विंटर का समय होता है तो इस समय कौन सा ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो हम लगा सकते हैं और ख़ास करके वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हो जो सालों भर हमें फूल दे। ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट जो हर मौसम में खिले, हर मौसम में अच्छे से ग्रोथ करे, जिसके लिए हमें कोई एक मौसम का इंतज़ार नहीं करना पड़े और जो हार्डी भी हो, बहुत परमानेंट हो और बहुत लो मेंटेनेंस हो, लो केयर वाले हों। तो माली भैया ने मुझे जो बताया वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसने जो सबसे पहला जो प्लांट बताया वो है गुड़हल का। तो गुड़हल का प्लांट जो होता है वो वैसे तो ये सालों भर खिलता है, समर में भी खिलता है, रेनी सीजन में भी खिलता है, लेकिन विंटर में ये लगाने के लिए बेस्ट फ्लावर है क्योंकि विंटर के समय में इसके बहुत सारे वैरायटी मिलते हैं और बहुत सारे कलर मिलते हैं। वैसे तो सालों भर मिलते हैं लेकिन आप जब विंटर में जाएंगे तो हाइब्रिड वैरायटी में आपकी बहुत सारे कलर मिलेंगे, जबकि वो समर में नहीं मिलते हैं और ना ही वो रेनी सीजन में मिलते हैं। देखिए ये है मिनिएचर वैरायटी, ये भी आप ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होता और बहुत भर भर करके खिलते हैं। तो ये होम गार्डनिंग के लिए सालों भर लगातार नॉन स्टॉप खिलने के लिए ये प्लांट सबसे अच्छा है। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगा सकते हैं 40 रुपये, 50 रुपये से लेकर 80 रुपये तक में, और कहीं कहीं 100 रुपये में भी मिलता है। तो ये प्लांट आप दोस्तों ज़रूर खरीदिए और अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। अब जो दूसरा प्लांट है जो उन्होंने बतलाया तो वो है स्थल कमल का, जिसे पद्म कमल भी कहते हैं। मतलब ज़मीन पर खिलने वाला कमल, जिसे आप गमले में लगा सकते हैं। अपने घर में आप ज़मीन में ग्राउंड फ्लोर पर लगाइए या फिर टेरेस पर आप गमले में लगाइए। तो देखिए इस समय इसमें बहुत सारी कलियां आती है, बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं और देखने में ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। कलर भी इसका इतना वाइब्रेंट होता है, डार्क पिंक कलर। देखिए एक पौधे को जब आप गमले में लगा देते हैं, 10 से लेकर 12 इंच के गमले इसके लिए चाहिए, तो हर डाल पर इसके 5-5, 6-6 कलियां बनी हुई है। और जितने भी इसके टिप वाले भाग हैं सभी टिप पर इनमें लगे हुए हैं, किसी में 8 कली, किसी में 5 कली, किसी में 4 कली। तो ऐसे ही लगातार ये खिलते रहते हैं और अभी से लेकर सितंबर से लेकर के अप्रैल तक खिलते हैं। अप्रैल में जाकर के थोड़े दिनों के लिए डॉर्मेंट होते हैं और उसके बाद फिर बारिश के दिनों में इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाइए और एक बार आप लगा लेंगे तो उसके बाद कटिंग से आप इसके कई सारे प्लांट बना सकते हैं। तो गमले में भी ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और जब बड़ा होता है तो इसमें बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं। तो इस तरह से आपके गार्डन में पूरा स्थल कमल जो है वो खिला हुआ रहेगा, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लो मेंटेनेंस है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है जरबेरा। देखिए दोस्तों, जो ऐसे तो जरबेरा प्लांट वो है काफ़ी छोटा होता है क्योंकि इसकी पत्तियां ही ज़्यादा होती है और इसके एक स्टॉक निकलते हैं, उस स्टॉक में एक फ्लावर होता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि 1 महीने तक, 20 दिन तक इसके उस स्टॉक में वो फ्लावर लगे रहते हैं। छोटे छोटे से स्टॉक निकलते हैं और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब ये सालों भर खिलता है। इसके लिए कोई एक सीज़न नहीं है, हर सीज़न में ये खिलता है। और देखिए नीचे से इसी तरह से इनके छोटे छोटे से बड निकलते रहते हैं और ये जब निकल करके ऊपर आ जाते हैं तो 15 से 20 दिन तक इनके ये फ्लावर खिले रहते हैं। तो इन्हें आप कट करके अपने घर में ड्राइंग रूम में पानी में भी डाल देंगे तो भी ये लगा रहेगा। तो विंटर में इसके बहुत सारे वैरायटी मिलते हैं। इनके ड्वार्फ वैरायटी भी है जिसमें 2-3 कलर होते हैं, वाइट है, ऑरेंज है, रेड है। दोनों वैरायटी में बहुत अच्छे अच्छे कलर होते हैं। तो ये भी लगातार खिलने वाला प्लांट है और बाद में आप इसे पत्ती से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। वाइट कलर का होता है, ऑरेंज होता है, तो पत्ती से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और लगा सकते हैं आप। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो बताया उन्होंने वो है चंपा। चंपा का भी खिलने का मुझे तो लगता है कि सालों भर खिलता है क्योंकि मेरे घर में ये जो प्लांट है खास करके ये अभी अप्रैल से मार्च से खिल रहा है और लगातार अभी तक खिलता आ रहा है। हर बार इसके एक नए स्टॉक निकल जाते हैं और उस स्टॉक में फिर 2-3 महीने तक लगातार फ्लावर खिलते ही रहते हैं। इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये मैंने यहाँ कटिंग से लगाया और देखिए इसमें अभी सितंबर का मंथ है और अभी भी इसमें फ्लावर स्टॉक निकल रहे हैं और लगातार इसमें फ्लावरिंग होती रह रही है। तो मेरे पास इसके 3 या 4 वैरायटी है। ये वाली वैरायटी भी देखिए कितना सुंदर है, इसका कलर बिल्कुल रेड कलर है और अंदर में थोड़ा सा वाइट है, थोड़ा सा येलो है। तो देखने में बहुत सुंदर और बहुत अच्छी इसकी खुशबू है। तो ये भी सालों भर खिलता रहता है। बस आप इन्हें लगा देंगे, थोड़ी सी केयर, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं। और अभी भी इसकी कटिंग लगी है, मैंने तो अभी एक कटिंग लगाई भी है। तो इस तरह से इस चंपा के प्लांट को भी अभी लगाने का बहुत अच्छा समय है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है ओलियंडर यानी कि कनेर। जो पिंक वाला कनेर होता है, डबल पेटल वाला भी होता है, सिंगल पेटल वाला होता है। इसमें वाइट कलर के भी होते हैं, ऑरेंज कलर के भी होते हैं, वो लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों जटरूपा। तो विंटर के समय में जटरूपा प्लांट नर्सरी में आता है
ये सालों भर खिलने वाला है और इसमें तो मैंने साल भर से लगता है कि एक ही बार मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला है और देखिए इसकी फ्लावरिंग कितनी अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है ये है एक्जोरा। तो एक्जोरा जो है विंटर में ज़्यादा खिलता है। वैसे तो ये अप्रैल में भी खिलता है, मई जून लगातार सालों भर मेरे घर में खिल रहा है, लेकिन विंटर में इसके कलर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पिंक कलर हो, रेड कलर हो, वाइट हो, ऑरेंज हो, ये सारे के सारे कलर देखिए इस समय पूरे भर भर करके खिलते हैं। पूरा इसका जो गमला है पूरे एक बंच की तरह देखने में लगता है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, सालों भर खिलेगा, सालों भर आपको फ्लावरिंग देगा। तो ऐसे प्लांट हम लगाना चाहते हैं जो कि हमारे घर में सालों भर हमें फूल दे सके। तो ये ऐसा ही प्लांट होता है जो सालों भर हमें फूल देता है, तो जिसके कारण गार्डन की शोभा बनी रहती है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। फिर है मधुकामनी। मधुकामनी में भी दो वेराइटी है। बड़ी वाली वेराइटी भी सालों भर खिलते हैं। वैसे गर्मियों में ज़्यादा खिलते हैं क्योंकि इसमें खुशबू बहुत होती है, तो खुशबू वाले प्लांट ज़्यादातर गर्मियों में खिलते हैं। तो बड़ी वाली वैरायटी और ये छोटी वाली वैरायटी, लेकिन मेरे घर में ये विंटर में भी खिलते हैं और रेनी सीजन में भी खिलते हैं। तो शायद या तो मेरी देखभाल ऐसी होगी या फिर हो सकता है कि कुछ इन्वायरमेंट का भी असर हो। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है और काफ़ी खुशबू देता है, तो आपके गार्डन में खुशबू फैली रहेगी, तो इसे आप लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो है दोस्तों, जो अभी बहुत ज़्यादा मतलब विंटर के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, ये है पारिजात यानी कि हरसिंगार। तो हरसिंगार का जो प्लांट होता है वो अभी आप लगाते हैं तो बस 15 से 20 दिन में आपके यहाँ फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। मैंने तो इसकी 2 और वीडियो डाला है और इसके पहले आप मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं कि मैंने क्या केयर किया है। कि जब मैंने केयर किया उस समय इसमें एक भी कली नहीं थी, कोई कली का नामो निशान नहीं था, लेकिन मैंने जो इसमें फर्टिलाइज़र डाला उसके 10 दिन के बाद इसमें कलियाँ आनी शुरू हो गई और ढेर सारी कली है। आप इसके पहले वाली वीडियो देखिए, 2 पहले वाली वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे से मैंने 10 दिन में जो फर्टिलाइज़र डाला उससे इतनी सारी कलियाँ खिल गई और देखिए कितने सारे फूल अभी खिल रहे हैं। तो इसके फूलों में काफ़ी खुशबू होती है और ये मेडिसिनल प्लांट भी होता है, जो कि अर्थराइटिस के लिए इसके जो पत्ते हैं बहुत कारगर होते हैं। पानी में उबाल करके और जब 1/3 पानी बच जाता है उसे पीने से जो शरीर के दर्द होते हैं अर्थराइटिस में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये अभी आप ज़रूर लगाइए दोस्तों, ये आपके घर के लिए बहुत अच्छा है। अभी से लेकर के अप्रैल तक लगातार ये फ्लावरिंग करता है। अप्रैल में जाकर थोड़ा सा डोरमेंट होता है, पतझड़ में उसी समय इसके बीज बनते हैं। तो बीज जब बनेंगे तो उसी से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैंने उसी से इसे प्रोपोगेट किया है। मेरे घर के ग्राउंड फ्लोर पर लगा हुआ है प्लांट, तो उसके बीज से मैंने गमले में लगाया और देखिए गमले में कितना अच्छा 1 साल के अंदर ये खिलना शुरू हो गया। तो जब गार्डन में काफ़ी सुंदर सुंदर फूल इस तरह खिले रहते हैं तो देखिए कितना सुंदर लगता है। वो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, फूलों को देखिए और खुद ही समझ जाइए कि ये सारे फूल हमारे गार्डन के लिए कितने अच्छे होते हैं। ये लगातार खिलते रहते हैं। तो ये तो जटरोपा मैंने बता दिया और ये है विंका। तो सदाबहार भी प्लांट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि विंटर के समय में इसकी बहुत सारी वैरायटी मिलती है और इसी तरह से इसके बीज बनते हैं और इसी बीज से फिर नए नए प्लांट बनते रहते हैं। तो 10-10 रुपए में मिलते हैं। इसके जाड़े के दिनों में इसकी बहुत सारी वैरायटी मिलती है, बाकी सारे सीजन में नहीं मिलता है, लेकिन अभी विंटर में आपको मार्च अप्रैल तक इसके बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे जो कि मात्र 10 रुपीज़ हैं, लेकिन बहुत सारे इसके कलर होते हैं। तो ये भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद विंटर में खिलने के लिए नेक्स्ट प्लांट जो होता है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट, वो है कलेंचो। तो कलेंचो की कटिंग नहीं लगाया तो अभी आप लगा लीजिए। अभी कटिंग लगाने का बहुत अच्छा समय है। अभी सितंबर में कटिंग लगा देते हैं तो अक्टूबर तक आपकी कटिंग बिल्कुल तैयार हो जाएगी और नवंबर से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने तो कई सारी कटिंग लगा दी क्योंकि मेरे घर में पहले से ये प्लांट था, तो कटिंग लगाकर मैंने नए नए प्लांट बना लिए। क्योंकि जो नए प्लांट होते हैं उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, पुराने प्लांट में उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है। एक कलेंचो है और दूसरा गुलदाउदी, ये दोनों ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है कि हर बार आपको नए प्लांट बनाने पड़ते हैं। तो नए वाले प्लांट में बहुत फ्लावरिंग होती है। जितने भी आपके इसी तरह से गुलदाउदी के प्लांट हैं सभी के ऊपर वाली टिप का भाग काट करके और बिल्कुल रेत में इसकी आप कटिंग लगा दीजिए, तो 10 दिन के अंदर इनकी जड़ निकल आएगी और नए नए इसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। और जो नए वाले प्लांट बनते हैं उसी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो आपने अभी तक कटिंग नहीं लगाया है तो अब कटिंग लगा ले, क्योंकि विंटर में खिलने के लिए अच्छा प्लांट होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है टिकोमा। ये भी सालों भर खिलता है और लगातार मैं जब भी आपको फूलों के वीडियो दिखाती हूँ तब इसके फूल मैं ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि ये मेरे गार्डन में खिला ही रहता है। इसके 2 वैरायटी है मेरे पास, येलो और ऑरेंज। वैसे इसकी एक और वैरायटी होती है जो कि पर्पल कलर के होते हैं। तो ये एक बेल वाली भी होती है और बिना बेल वाली भी होती है। तो ये दोनों वैरायटी, ये तीनों वैरायटी ऐसे हैं कि आप सालों भर इसमें फ्लावरिंग होती रहती है।
तो ऐसे प्लांट लगाने चाहिए अपने गार्डन में जो सालों भर आपको फूल दे सके। सीजनल फूल तो बस सीजन में देते हैं, लेकिन ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसके ऐसे ही कलियां बनती रहती है, एक स्टॉक निकलता है और ढेर सारी कली बनती है और 1 महीने तक उसमें लगातार फ्लावर खिलते रहते हैं। फिर वो ख़त्म होता है तो फिर नए में बनने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा प्लांट है उसमें पत्तियां नहीं दिखती, सिर्फ फ्लावर ही दिखते हैं। तो ये भी प्लांट लगाने के लिए अभी विंटर के समय में बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इसे आप लगा सकते हैं। उसके बाद गुलाब तो फूलों का राजा होता है और विंटर में ही ये बहुत ज़्यादा खिलता है। तो अभी इसकी वैसे तो इसकी कटिंग होती है अक्टूबर में, लेकिन सितंबर से ही इसकी कटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो आपके को कहीं भी इसकी कटिंग मिल जाती है तो कटिंग लगा लीजिए। बस 15 से 20 दिन में इसकी कटिंग लग जाएगी और अभी यदि आप कटिंग लगा देते हैं तो नेक्स्ट मंथ से आपको इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। देखिए मेरे तो गुलाब के पौधे में बहुत सारे नए नए ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। आपको दिख रहा होगा रेड रेड पत्तियां जो है, ये नई नई ग्रोथ है। वैसे मैं अगले मंथ में कटिंग करवाऊंगी, उसके बाद नवंबर में जाकर के इससे मैं फ्लावरिंग लूँगी। तो अभी जो फ्लावर बन रहा है उसे मैं छोड़ दी हूँ, तो ये प्लांट लगाने का बहुत अच्छा समय है। उसके बाद बोगनविलिया भी सालों भर खिलता है। तो जितनी वैरायटी आप ले सकते हैं इसके ले लीजिए। ऑरेंज, वाइट, पिंक, अबीरी ऑरेंज, अबीरी रंग का जो पिंक होता है, उसके बाद रेड होता है और उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है ये यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली भी ऐसा ही प्लांट है जो सालों भर खिलता है बिना किसी मेंटेनेंस के, बिना किसी केयर के। आप लगा दीजिए, कांटे वाले पौधा होता है तो किसी कहीं पर किनारे में लगा कर छोड़ दीजिए। इसे धूप से भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी से भी कोई दिक्कत नहीं है और कभी भी इसकी कटिंग लग जाती है, क्योंकि इसके जो स्टेम होता है उसमें बहुत पानी होता है, तो इसकी कटिंग कभी ख़राब नहीं होती है। छोटे छोटे प्लांटर में लगा लीजिए, बॉटल में लगा लीजिए और वहाँ भी अच्छे से चल जाती है। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट प्लांट है जो नॉन स्टॉप फ्लावरिंग करता है और परमानेंट होता है, वो है अपराजिता, जिसको कि बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है, घर के लिए बहुत ही लकी प्लांट माना जाता है। तो इसे भी लगा सकते हैं। इसकी आप टोपियरी बना लीजिए या इसे बेल की तरह चढ़ा लीजिए या इसकी बोनसाई बना लीजिए। इसमें सफ़ेद और ब्लू दोनों कलर के होते हैं। ब्लू कलर के जो होते हैं वो तो मेडिसिनल भी होते हैं, क्योंकि इसकी चाय बनाकर पीने से बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती है और साथ ही साथ ये बहुत ही रिफ़्रेश भी करता है। तो इसे मैंने यहाँ पर बोनसाई बनाया हुआ है और एक मैंने इसकी टोपियरी बनाई हुई है। बाकी ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं, तो ये भी बहुत आसानी से लग जाता है और एक बार आप लगा लेते हैं तो प्लांट पे बहुत सारे बीज बनते हैं। उस बीज से फिर आप ढेर सारे इसके प्लांट बना सकते हैं। ये भी सालों भर खिलता है, घर के लिए शुभ माना जाता है, एयर प्यूरीफायर होता है, देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। और दूसरा होता है उसके बाद दोस्तों ये है अलमांडा। अलमांडा में 2 कलर होते हैं, मतलब ये पीला भी होता है और पर्पल भी होता है और थोड़ा ऑरेंज भी होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा खिलता है, सालों भर खिलता है। बस जाड़े के दिनों में 1 महीने के लिए शायद डोरमेंट होता है, तो बस उसके बाद लगातार खिलता रहता है। बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं इसकी करनी पड़ती है और भर भर करके फूल देता है, बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे प्लांट जो कि परमानेंट हैं और बिना केयर के चलने वाले हैं, ढेर सारा फ्लावर देने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।